खबर बता रहे हैं आपको। अनंत सिंह को लगा झटका। कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज की है। पटना हाई कोर्ट में चुनौती देंगे अनंत सिंह। मोकामा दुलारचंद हत्या मामले में इनको चुनौती दी गई और खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अस्मित जुड़ गए हैं पटना से। अस्मित, देखिए क्या कुछ खबर निकल के आ रही है जहां पर अनंत सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दुलारचंद मामला है ये, क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है? बिल्कुल दुलारचंद मामला है फैजान, आपने सही कहा है। अनंत सिंह को मोकामा के तारतर इलाके में हुए दुलारचंद हत्याकांड में आरोपी बनाया था पुलिस ने और फिर अरेस्टिंग भी हुई थी उनकी, और उसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद आज इनके तरफ से अदालत में जमानत याचिका डाली गई थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब अनंत सिंह अपनी ओर से कई अहम तर्क रखे। जमानत याचिका में उनके वकील के द्वारा तर्क रखा गया। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार है। उनके अनुसार दुलारचंद यादव की हत्या से उनका न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष कोई संबंध रहा है। और अनंत सिंह के वकील ने यह भी दावा किया है कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक करियर और जनाधार को कमजोर करने की साजिश के तहत लगाए गए हैं। तो ये बड़ा झटका है क्योंकि अनंत सिंह चाहते थे कि उनको जमानत मिल जाए, लिहाजा उन्होंने जमानत याचिका आज डाला था। अब वो पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अपडेट ये है कि यहाँ से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई सिविल कोर्ट से और अब वो पटना हाईकोर्ट जाएंगे, वहां चुनौती देंगे क्योंकि इसे झटका माना जा रहा है और अनंत सिंह अभी भी जेल के अंदर ही रहेंगे। फैजान, बिल्कुल, देखिए बचाव पक्ष की क्या दलीलें हैं अस्मित? नहीं, बिल्कुल देखिए, अनंत सिंह ने अपनी याचिका में, जमानत याचिका में ये तर्क रखा है कि वे राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हैं। लिहाजा जो भी आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार के द्वारा वो उसका कोई मतलब नहीं है और इसलिए उन्होंने जमानत याचिका में यही तर्क डालते हुए उनके वकील ने ये दावा किया कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है, इसलिए उस पर सुनवाई की जाए। लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी और अनंत सिंह अभी भी जेल में रहेंगे। अब पटना न्यायालय की तरफ उनका रुख होगा और वहां देखा जाएगा कि वहां पे फिर क्या फैसले मिलते हैं। फिर जी, निश्चित तौर पर देखिए अस्मित, हाई कोर्ट में भी चुनौती देने की बातें सामने आ रही हैं। ये बिल्कुल फैजान, देखिए पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे अब अनंत सिंह, क्योंकि सिविल कोर्ट से झटका लग गया है। तो अब उच्च न्यायालय की तरफ वो बढ़ेंगे, पटना हाईकोर्ट, जहां जमानत याचिका में जो तर्क यहाँ पर दिए गए थे अनंत सिंह के वकील के द्वारा, वही तर्क वहां भी दिया जाएगा कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं पीड़ित परिवार द्वारा वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और आगे जो फैसला होता है फिर अनंत सिंह को वो फैसला मानना होगा। जी बिल्कुल, निगाहें टिका के रखें, आगे भी आपसे जानकारी जरूर ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अस्मित आपका। पाकुड़ पैनम कोल माइंस कंपनी के अवैध खनन मामला जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। राज्य सरकार के शपथ पत्र पर कोर्ट ने जताई है नाराजगी। कोर्ट ने पूछा, डिविजनल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया? इस पर शपथ पत्र में स्पष्ट नहीं। कोर्ट ने सरकार को फिर से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के शपथ पत्र पर कोर्ट ने ली है। कोर्ट ने पूछा, डिविजनल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया? इस पर शपथ पत्र में स्पष्ट नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सरकार को फिर से शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। कोर्ट ने सरकार को फिर से शपथ पत्र दाखिल करने का दिया है निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकुड़ पैनम कोल माइंस कंपनी के अवैध खनन मामला
सामने आया है। जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। राज्य सरकार के शपथ पत्र पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने पूछा, डिविजनल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।